हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है आपके CITS/CTI के एग्ज़ाम अगस्त 20-21 तारीख को होने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, तो उससे आपकी तैयारी को एक अच्छी दिशा मिलेगी, मजबूती मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले अपना बेसिक क्वेश्चन यही है, ओम का नियम क्या है। तो इसमें देखिए, चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित न की जाए तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो इसमें ऐसे तो I प्रोपोर्शनल टू V होता है, बाकी आपकी किताबों में ये भी दिया रहता है, क्या कहते हैं, V प्रोपोर्शनल I दिया रहता है, तो वो भी ठीक है अपनी जगह, किताबों में चलन में है। तो फिर देखिए, इसमें क्या होगा, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपॉन में R आ जाएगा V के, ठीक है। तो ये जो R क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इसमें तो इसका जो फार्मूला बनेगा V=IR। अब ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव में इसमें अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। एक तो ये भी फार्मूला पूछ लेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है ना। तो उसमें जो भी सही बैठे उस हिसाब से आपको लगाना है। तो अब इसके अगर देखें तो इसके 3 फार्मूले बनते हैं। तो वन इज़ V=IR, सेकंड देखते हैं, एक I वाला बन गया, ये वाला बन गया I=V/R। और अगर अपन इसको एक R के टर्म में देखें तो R क्या हो जाएगा, आपके V/I हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले बनते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा, फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध हम जानते हैं, किसी चालक में प्रतिरोध धारा प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। इसका मात्रक हम जानते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। आपके प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो जाएगा। ये देखिए, अब ओम को ऐसे भी दर्शाते हैं, हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विशेष प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो इसकी अगर अपन विशेष प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग पदार्थों के लिए विशेष प्रतिरोध, ये आप ध्यान रखिएगा, अलग अलग होता है। तो इसकी इकाई अगर मैं देखूँगा तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगी या ओम मीटर हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो अपन डिनोट करते हैं वो रॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका सिंबल भी है। फिर इसमें विशेष प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, अगर अपन देखें तो सबसे कम चांदी का होगा, उसके बाद आपके तांबे का होगा, उसके बाद एल्युमिनियम का होगा। तो विशेष प्रतिरोध की अगर हम परिभाषा भी दें तो 1 मीटर लंबाई का टुकड़ा चालक पदार्थ का और उसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो 1/1 स्क्वायर मीटर का टुकड़ा जो होगा, अब चाहे आपके चांदी का हो चाहे एल्युमिनियम का हो, वो इसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विशिष्ट प्रतिरोध वाला, इसका मात्रक हमेशा पूछते हैं। अब उसमें अगर वो आपको गलत ऑप्शन देगा तो गलत ऑप्शन उसमें कैसे दे देगा, ओम अपॉन सेंटीमीटर कर देगा या ओम अपॉन मीटर कर देगा, ठीक है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, वो प्रतिरोध का नहीं पूछेगा आपसे, वो हमेशा पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध का पूछेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। फिर देखिए, प्रतिरोध के संयोजन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हम बता सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है श्रेणी संयोजन, ठीक है, और नंबर दूसरा होता है समांतर संयोजन, और तीसरा एक और कह सकते हैं जो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है, श्रेणी समांतर समायोजन, ठीक है। तो इसमें अभी मैं बेसिक फार्मूला ही आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, 3 रेजिस्टेंस हैं ऐड किए हुए हैं AB तार में। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा RS ये बताया हुआ मैंने, R1 + R2 + R3 से, ठीक है। तो इसका जो टोटल हो जाएगा तो इसका जो आपका टोटल हो जाएगा, ये R1 + R2
प्लस R3 से इसको R1 प्लस R2 प्लस R3 से इसको डिनोट किया जाएगा। इसमें अपन को ध्यान रखना है, ये देखिए इसमें क्या होता है, श्रेणी समायोजन में धारा समान रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम अगला लेते हैं। फिर देखिएगा इसमें क्या हो जाता है आपका, ये समांतर संयोजन आ जाएगा। समांतर संयोजन में देखिए ए बी के अक्रॉस में 3 ये जो है आपके रेजिस्टेंस R1 R2 R3 जुड़ रहते हैं। तो यहाँ पे आपके तो इसका देखिए आपका समांतर संयोजन में वोल्टेज आपके समान होता है। ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंस 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में फिर देखिए, इसमें देखिए सबसे बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये हमें पता ही है। बैटरी की परिभाषा पूछ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बैटरी 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्राथमिक बैटरी होती है, प्राथमिक सेल कह सकते हैं। बैटरी या सेल एक ही चीज़ है। द्वितीयक बैटरी हो सकती है। प्राथमिक में आ जाएंगे आपके लेक्लांस से सेल आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो हमारे घरों में सेल होते हैं ये भी प्राथमिक सेल होते हैं। प्राइमरी सेल वे होते हैं जिनको बार बार यूज़ में नहीं लिया जा सकता है, एक बार डिस्चार्ज होने के पास फेंक देते हैं। जबकि द्वितीयक सेल वे होते हैं जिनको बार बार यूज़ लिया जा सकता है चार्ज करके। अब देखिएगा इसमें जो पूछा जाता है, एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है, जो लिक्विड अपन काम में लेते हैं वो क्या होता है, लिक्विड होता है। इसमें तनुगंधक अम्ल होता है और अशुद्ध जल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो HCl यूज़ किया जाता है, उसमें वाटर भी होता है। तो इसका रेशियो भी पूछ लेते हैं। इसका रेशियो होगा आपके ये आपके 1:3 वाला रेशियो होगा। ठीक है, फिर देखिएगा लेड एसिड बैटरी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। लेड एसिड बैटरी की पॉजिटिव प्लेट तो बनी होती है रेड लेड की PbO2 तथा नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, ये स्पंजी लेड की बनी होती है। पॉजिटिव प्लेट रेड लेड PbO2 तथा नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड Pb की बनी होती है। ठीक है, फिर अब देखिएगा ये जब हम हाइड्रोमीटर से बैटरी के चार्जिंग की अवस्था अगर अपन को पता करनी है तो इसके लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये भी एक टाइप का अपना में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जब चार्जिंग अवस्था में उसमें स्केल जो होगा वो इसका बताएगा 1.250 से 1.280 अपेक्षित घनत्व, और जबकि डिस्चार्जिंग अवस्था में बताएगा 1.150। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। फिर लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट की संख्या पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होती है। क्यों, ये इसलिए ज़्यादा किया जाता है ताकि कनेक्शन अपन आसानी से किसी भी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगला देखिएगा, ये जो बैटरी आती है उसका जो पात्र किसका बना होता है, कंटेनर किसका बना होता है, तो ये अभी तो PVC का बना होता है, पहले रबड़ का भी बना होता था पुराना है, तो आजकल तो सारा प्लास्टिक बॉडी काम में ली जा रही है। फिर अगला देखिएगा, ये कुछ इनके डायरेक्ट ये नाम पूछे जाते हैं। MCB का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसमें MCB का होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और MCB का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होगा और इसकी रेंज पूछ ली जाती है। तो रेंज बताते हैं 1 से 64 या 0.5 से एम्पियर से 0.5 एम्पियर से भी 64 एम्पियर तक बताते हैं। फिर होता है MCCB का पूरा नाम मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये लगभग 24 एम्पियर तक मार्केट में उपलब्ध है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11वां, ELCB का पूरा नाम, तो ELCB का हो जाएगा अर्थलेस केज सर्किट ब्रेकर। ELCB को ही एक और कहते हैं RCCB भी कहते हैं, RCCB। तो ELCB को कहते हैं आपका RCCB भी बोला जाता है, RCCB। तो इसको अपन क्या देंगे, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ELCB RCCB एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और ये जितने भी हैं आपका MCB तो आपके फ्यूज़ की जगह प्रतिस्थापित कर दी गई है, फ्यूज़ को बदलना पड़ता था, जबकि MCB को
सर्किट शॉर्ट सर्किट होने पे ये ट्रिप हो जाती है, तो इसको बदलना नहीं पड़ता है। तो एमसीबी और एमसीसीबी ये तो आपके ज़्यादातर फेज़ में लगाई जाती है, और ईएलसीबी फेज़ और न्यूट्रल दोनों के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर एक आता है ACSR कंडक्टर का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा आईसीटीपी स्विच का। आईसीटीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच हो जाएगा, और ICDP का पूछते हैं तो आयरन क्लैड डबल पोल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आज इतने 13 तक ही कराए हैं क्वेश्चन। आप बताइएगा आपको कैसे लगे, और कुछ डाउट हो तो पूछिएगा। अब इस प्रकार हम डेली के 10, 15, 20 क्वेश्चन डेली के करेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, धन्यवाद।